अपनी बात सामने रखती हैं। आरजू, मैं आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं। जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये एक ऐसा नारा है जो पाकिस्तान में जहां कहीं तकरीर दी जाती है और जहां कहीं हमको या तो तलहा सईद दिखाई पड़े या और कारी सैफुल्लाह दिखाई पड़े या बाकी लोग दिखाई पड़े, वहाँ इस नारे का इस्तेमाल ज़रूर होता है। कहते हैं अल्लाह के रास्ते में ये जिहाद हो रहा है या किया जा रहा है। लेकिन इसमें जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है, उसके रोल को आप समझाइए। आपने भी स्टडी किया होगा, मैं आप पर अपनी सोच थोपना नहीं चाहता, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने जम्मू एंड कश्मीर, जो भारत जो जिस पूरे एरिया को एडमिनिस्टर कर रहा है इस वक्त, वहां पर चीज़ों को देखा है, सेटल डाउन होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन अब बांग्लादेश से एक फ्रंट खुल रहा है, एक फ्रंट बहावलपुर से ज़रूर खोलने की कोशिश हो रही है, जो बयान हमने सुनवाए। क्या है, मुझे समझाइए ये जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये और आईएसआई और ये पूरा ये गठजोड़। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। और बिल्कुल जैसे आपने बात की, पाकिस्तान में हमेशा से रिलीजन के नाम पर जो है वो बात की जाती है, या रिलीजन के नाम पर लोगों को कहा जाता है कि जी कभी भारत के साथ हमारी दुश्मनी है, या कभी किसी चीज़ के लिए भी मिस यूज़ ऑफ रिलीजन जो है वो मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा किया जाता है। और शायद इसी वजह से आपने जहाद का भी नाम लिया और कई दूसरी बातों में भी आप गए। लेकिन इस वक्त भी ऐसा ही कुछ है कि इस वक्त अगर हम देखें कि जो जॉर्डन के आई थे किंग पाकिस्तान, उनको भी यही बताया गया कि जी हम जो है वो एक इस्लामिक फोर्स हैं और हमारे साथ आप आर्मी ऑफ द जुड़िए। और गॉड। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह की बातें जो की जा रही हैं, मेरा ख्याल है कि वो अब आज के ज़माने में नहीं करनी चाहिए। और अब लोग उससे ना तो इम्प्रेस होते हैं, ना ही उस तरफ जाना चाहते हैं। इस वक्त लोग काफ़ी हद तक जो है वो अपने आप को एक कह लीजिए मॉडर्न वर्ल्ड के साथ चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बार बार घसीट के उधर ही ले जाया जा रहा है। आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन आज सुबह से हमारे यहाँ एक टेररिस्ट है या कौन है उसको दिखाया जा रहा है, जो कि टीटीपी का पहले मेंबर था, और वो बार बार ये बता रहा है, मतलब उसका नाम भी एहसानुल्लाह बताया जा रहा है। और वो ये कह रहा है कि जी टीटीपी वाले या फिर या फिर अफगानिस्तान में उसको बहुत गलत सिखाया जा रहा था, रिलीजन को लेकर भी, बाकी चीज़ों को के साथ भी। और उसका कहना है कि जी अब वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की फोर्सेस जिस तरीके से उसको नमाज पढ़ना सिखा रही हैं, कुरान बता रही हैं, वो शायद उसने पहले कभी नहीं सीखा। तो ये तमाम चीज़ें देखकर यकीनन इस वक्त एक सेंसेबल पाकिस्तानी जो हैं वो शायद सर ही पीट रहे होंगे कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और हम अभी तक वहीं पे अटके हुए हैं और उसी किस्म की बातें कर रहे हैं जिसका हमेशा हमें नुकसान हुआ है। और इस वक्त भी आपको यही कुछ देखने को मिल रहा है। और जो आपको माइंडसेट किसका स्टक दिखाई पड़ता है, मैं ओपनली आपका जवाब जानना चाहता हूं। मैं बार बार ये इस बात को यूं रिपीट कर रहा हूं कि हमारे जो लोग देख रहे हैं इस वक्त, मुझे आपको जाहिर तौर पर पूरी दुनिया में आपकी कहीं ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग हुए, लोग आपको सुनना चाहते हैं, अलग अलग इश्यूज़ पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं। आरजू, हमें ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स अच्छी तरीके से याद है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यूएन में जाकर ये बात कही थी। आज तक इतना वक्त बीत गया, लेकिन ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान ने इस एक लाइन को कहीं कारपेट के नीचे रखा है लेकिन मिटाया नहीं है। क्या पाकिस्तान अब भी ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स के हिसाब से चल रहा है, जो हालात लगातार पैदा होते रहते हैं, या आपको लग रहा है कि यहाँ भारत का माइंडसेट ज्यादा स्टक है? नहीं, मुझे लगता है कि अभी तक शायद उस माइंडसेट के साथ तो नहीं जाया जा रहा। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं, जहाँ से हमें तकरीबन हर रोज़ ही अटैक्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो उसके बारे में अगर यहाँ के फोर्सेस और यहाँ की गवर्नमेंट बात करे तो लोगों में उतना जोश या जज्बा नहीं आता जितना कि हम अगर ये बताएं कि भारत हमारा दुश्मन है, या भारत हमें अटैक करना चाहता है, भारत हमें नुकसान पहुंचा रहा है। यहाँ तक कि अगर हम अफगानिस्तान के अटैक के अंदर भी अगर हम भारत का चूरन ना बेचें तो शायद लोग वो भी ना सुने। इसीलिए शायद आपने देखा होगा कि फितनउल हिंदुस्तान और इस तरह के नाम रखे गए, ताकि वहां पर भी, हालांकि वो अफगानिस्तान की बात है, उसमें हिंदुस्तान का क्या लेना देना, लेकिन तब भी हमारे लोग जो हैं वो अभी तक 78 ईयर्स में भी शायद उस चीज़ से नहीं निकल पाए
कि जिसमें हमें ये पढ़ाया गया, यानी मेरी जनरेशन ने तो डेफिनेटली पढ़ा है कि भारत हमारा दुश्मन है और भारत हमें खा जाना चाहता है, और इस किस्म की बातें जो हमें बताई गई उसमें से शायद हम निकल नहीं पा रहे, या हमें कोशिश की जा रही है कि ना निकलें तो ही अच्छा है, क्योंकि इससे कई लोगों का फायदा है, और वो कौन लोग हैं उन्हें आप जानते हैं। अर्जुन, इससे पहले कि मैं शोएब भाई का रुख करूं, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के ईस्टर्न साइड में जो आपका हमसाया मुल्क, जैसे ऐसे ही वर्ड का इस्तेमाल होता है भारत को लेकर, सोच क्या है भारत के साथ? क्या भारत के साथ लड़ने को तैयार बैठी है पाकिस्तान की पब्लिक, मोस्ट ऑफ द रेडिकल जो बना दिए गए हैं, या आर्मी, और या फिर उनको ये लगता है कि अगर यहां से अगर भारत के अंदर हम उन लोगों को जिन्हें नॉन स्टेट एक्टर कभी कहा जाता था, उन्हें जितना ज्यादा भेजेंगे उतना ही हमारे लिए ठीक होगा? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी लंबी जंग के लिए तैयार नहीं है, ना तो पब्लिक चाहती है और ना ही शायद जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है, ना गवर्नमेंट। लेकिन ये भी चाहते हैं कि हल्का हल्का कुछ लगा रहे, कुछ थोड़ा बहुत चलता रहे सिलसिला, और ये ना लगे कि बहुत अमन हो गया है, बहुत एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, या सारी दुश्मनी खत्म हो गई। ये इम्प्रेशन भी देना नहीं चाहते, या शायद उस तरफ भी नहीं जाना चाहते। ये चाहते हैं थोड़ी बहुत लड़ाई रहे, थोड़ा बहुत झगड़ा रहे, चाहे वो पॉलिटिशियंस को ले लीजिए या किसी को ले लीजिए, कि सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक हो, लेकिन ये चीज़ सिलसिला चलता रहे। ये इसको ख़त्म करने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते, और अगर इन्होंने इसको ख़त्म किया तो आप जानते हैं कि बहुत से लोगों का जो बिजनेस है वो बंद हो जाएगा। इसलिए शायद ये चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे, और साथ साथ अटेंशन भी अफगानिस्तान की तरफ से डाइवर्ट करानी है, इसलिए कि अफगानिस्तान कंट्रोल में नहीं आ रहा। अफगानिस्तान बॉर्डर पे बहुत टेंशन है, बलूचिस्तान में बहुत टेंशन है, ये बात सभी जानते हैं, और वहां से अटेंशन डाइवर्ट कराने की सिर्फ एक ही तरकीब इनके पास है, और वो ये कि बार बार भारत की तरफ इशारा किया जाए और भारत के साथ कोई ना कोई टेंशन ऐसी बना के रखी जाए जिससे आपकी तरफ से भी कोई ना कोई स्टेटमेंट आ जाए, वो भी इनके फेवर में चला जाता है। वो वही मैं समझ पा रहा हूं। यानी यानी इस टेंशन को बरकरार रखने के पीछे अलग बात है। हालांकि पाकिस्तान इस वक्त 27th अमेंडमेंट को लेकर ज्यादा परेशान है, एंड आई एम सरप्राइज कि सुप्रीम कोर्ट के दो ऐसे जजेस ने जिन्होंने एक साथ कभी एक लॉ फर्म शुरू की थी, उसके बाद वो सीनियर जस्टिस बने, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, हाई कोर्ट के जस्टिस ने इस्तीफा दे दिया, वकील हड़ताल पर चले गए, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिस चूरन शब्द का इस्तेमाल आपने किया वो अच्छा बना रही है, इसलिए बेच रही है। मैं शोएब चौधरी आपका रुख करना चाहूंगा। आज बांग्लादेश में बहुत कुछ हुआ है शोएब, और पिछले कई दिनों से हम कई चीजें ऐसी देख रहे हैं जहां पर ऐसा लग रहा है कि 1971 में जो कुछ हुआ था, जो 30 लाख लोगों को मारा गया था, मैं टिक्का खान की बात नहीं कर रहा, मैं याया खान की बात नहीं कर रहा, एक पूरी बैटरी थी जो 3 लाख लेडीज के साथ सबसे बुरा काम जो उनका रेप किया गया था, ऐसा लग रहा है बांग्लादेश भूल गया है और बांग्लादेश एक फ्रंट बनने के लिए तैयार है। क्या यही आपको भी नजर आ रहा है कि एक चीज पाकिस्तान में हुई जब पीटीआई के दौर में वहां पर पाकिस्तान में कमांडर के घरों पर हमले हो गए, उसके बाद श्रीलंका जाते हैं, उसके बाद घूम के आप इधर आइए बांग्लादेश और फिर नेपाल, यानी हर कहीं एक प्रोटेस्ट हो चुका है जिसने उखाड़ फेंका किसी ना किसी को। बांग्लादेश कहां है शोएब भाई? बहुत बहुत धन्यवाद राजीव भाई आपको, और लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब को नमस्कार, और पाकिस्तान की बुलंद आवाज आरजू जिमी जी को हमारा सलाम। देखिए, बांग्लादेश अभी हाईजैक हो गई पिछले साल जिहादी तख्ता पलट के बाद। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ये मिलजुल के बांग्लादेश को हाईजैक किया, जैसे पाकिस्तान को भी पाकिस्तानी आर्मी ने हाईजैक किया। बांग्लादेश में अभी देखिए, पाकिस्तानी जो आर्मी है इनके पास, आप जिहाद की बात कर रहे थे, पाकिस्तानी आर्मी के लिए जिहाद है एक एटीएम कार्ड। एटीएम कार्ड को यूज करके वो नार्को जिहाद करते हैं, और नार्को जिहाद के नाम पाकिस्तानी सारे के सारे आर्मी ऑफिसर जनरल और बिलियनियर्स मिलियनियर्स हो रहे हैं। एक तरफ से पाकिस्तान एक भिखारी मुल्क, दूसरी तरफ ये बिलियनियर मिलियनियर आर्मी ऑफिसर, क्योंकि ये ड्रग ट्रेड में है। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान ये खुद आतंकवाद ही फैलाते हैं दुनिया में, और बाद में